तेरा अंजाम तेरे भाई जैसा होगा, तेरी लाश भी यूं ही पड़ी रहेगी। अशरफ मोची, एक सादा गरीब। गढ़ाना ग्रुप ने उसे अगवा किया, डेरे पर ले जाकर वहशियाना तशद्दुद किया, हड्डियां तोड़ी, खून बहाया। मजहर गढ़ाना के वालिद, चचा और ड्राइवर को सालम इंटरचेंज के करीब गोलियों से छलनी कर दिया गया। मानी तारड़ और मजहर गढ़ाना। मंडी बहाउद्दीन, मलकवाल के इलाका कायमगढ़ की एक खौफनाक दुश्मनी की असल और सच्ची कहानी। वो आग जो दिल के अंदर सुलगती रही, खून से लिखी गई और वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। तारड़ और गढ़ाना खानदान कभी भाइयों से भी बढ़कर एक दूसरे के साथी थे। एक ही गली में खेलते, एक ही चबूतरे पर बैठते, एक दूसरे की खुशी गम में शरीक होते। मगर मंशियात की लानत ने सब कुछ तबाह कर दिया। जब अजहर तारड़ ने मजहर गढ़ाना को इस जहर की तिजारत से रोका, उसे सख्त तंबीह की, तो मजहर ने उसे अपना दुश्मन समझ लिया। चंद दिनों बाद ही अंधेरे में गोलियों की बौछार हुई। अजहर तारड़ का लहू जमीन पर बिखर गया। वो भाई जो सबका लाडला था, अब सिर्फ एक कब्र था। मुकदमे में गढ़ाना ग्रुप के कई लोग जेल गए, मगर मजहर और उसके अहम साथी फरारी हो गए। मुद्दई बना अजहर का छोटा भाई इमरान उर्फ मानी तारड़, वो जवान जिसकी आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग थी। दिल में भाई का दर्द और अज़्म था कि ये खून रायगा नहीं जाएगा। मजहर ने फ़ोन पर धमकी दी, मुकदमा छोड़ दे मानी, वरना तेरा अंजाम तेरे भाई जैसा होगा, तेरी लाश भी यूं ही पड़ी रहेगी। मानी का वफादार साथी और महफिज अशरफ मोची, एक सादा गरीब मगर पत्थर दिल इंसान। गढ़ाना ग्रुप ने उसे अगवा किया, डेरे पर ले जाकर वहशियाना तशद्दुद किया, हड्डियां तोड़ी, खून बहाया और कहा, मानी को मार दे या उसकी लोकेशन बता दे, वरना तेरी लाश भी गाय की तरह ज़बाह कर देंगे, तेरा पूरा खानदान मिटा देंगे। अशरफ ने जान बचाने के लिए हामी भरी, मगर दिल में एक खफिया कोड था जो सिर्फ वो और मानी जानते थे। रात के सन्नाटे में वो लोग अशरफ को मानी के घर के दरवाजे पर ले आए। अशरफ ने आवाज़ दी, मानी भाई, मैं अकेला हूँ, दरवाज़ा खोलो। मानी का दिल धक से रह गया। वो समझ गया ये मौत का पैगाम है। वो चुपके से पिछले खफिया रास्ते से निकल गया, जैसे कोई शेर जाल से बच निकले। अशरफ को वापस डेरे ले जाकर फिर मारा पीटा गया, मगर उस नस्ली मोची ने दांत काटकर खून आलूद होंठों से कहा, मैं अपने मालिक और दोस्त से गद्दारी नहीं करूँगा। तुम मुझे 1000 टुकड़े कर दो, मगर मानी को एक बाल भी नहीं छू सकेंगे। ये वफादारी की वो मिसाल थी जो आज भी मंडी बहाउद्दीन की गलियों में गूंजती है। लोग कहते हैं, अशरफ मोची जैसा वफादार कौन? वो मोची नहीं, सच्चा शेर था। फिर 2008 आया। मजहर गढ़ाना के वालिद, चचा और ड्राइवर को सालम इंटरचेंज के करीब गोलियों से छलनी कर दिया गया। तहरा कत्ल। इस बार FIR में मानी तारड़ समेत दर्जनों तारणों पर इल्ज़ाम लगा। मानी के वालिद और भाई जेल गए, खुद मानी मफरूर हो गया। अब दुश्मनी खून की नदी बन चुकी थी। फ़ोन पर धमकियां मामूल। मजहर, खुद को मेरे हवाले कर दे, वरना जिस दिन पकड़ा तेरा कीमा बनाकर खाऊंगा। मानी जवाब देता, आजा मजहर, देखते हैं कौन किसका कीमा बनाता है। फिर एक और खौफनाक वाक़या। मानी का चचा और मामू अदालत जा रहे थे कि गढ़ाना ग्रुप ने उन्हें अगवा कर लिया। मजहर ने फ़ोन पर मानी से कहा, तेरे चचा और मामू मेरे कब्ज़े में हैं, आजा, खुद को दे दे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मानी ने दिल में दर्द सहकर, आंखों में आंसू रोककर, आवाज़ में शेर की धाड़ भरकर कहा, जो मर्जी कर ले मजहर, तो मुझे सिर्फ ख्वाबों में ही पकड़ सकता है, हकीकत में नहीं। दौरान कॉल, गोलियों की आवाज़, चीखें, दर्द भरी आहें, दोनों की लाशें गिर गईं। मानी ने फ़ोन पर सब सुना। उसका दिल फट गया, मगर अज़्म मज़ीद पुख्ता हो गया। अब दुश्मनी की आग जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हर तरफ खौफ, खून, इंतकाम। मगर उन्हीं दिनों इलाके के अमन के लिए एक नेक दिल बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, बस करो ये खून रेजी, अल्लाह के नाम पर, माँ बहनों के नाम पर सुलह करो। और फिर यहाँ से अफसानवी मोड़ शुरू होता है। रात के सन्नाटे में कायमगढ़ के एक पुराने मकबरे पर मानी और मजहर आमने सामने आए। कोई बंदूक नहीं, कोई खंजर नहीं, सिर्फ 2 थके हुए जख्मी दिल। मजहर बोला, मानी, हमने बहुत खून बहाया, क्या ये सब खत्म नहीं हो सकता? मानी ने आंखें नम करके कहा, मेरे भाई का खून, तेरे वालिद का खून, ये सब अल्लाह के दरबार में गवाह है। मगर अगर तू सच्चा तौबा करे, हम दोनों मिलकर इस इलाके को अमन दे सकते हैं। और उस रात 2 दुश्मनों ने हाथ मिलाया। खून की बजाय आंसू बहे, दुश्मनी खत्म हुई और कायमगढ़ में एक नई सुबह तुलू हुई, जहां वफादारी की कहानियां अब भी जिंदा है और इंतकाम की जगह माफ़ी ने ले ली।